हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से रिहाई और पाप के बंधन से छुटकारा। आमीन, आमीन। यीशु के नाम से रिहाई और पाप के बंधन से छुटकारा, यह आस का वचन है परमेश्वर का। हालेलुया, हालेलुया। हमें परमेश्वर रिहाई देता है। जैसे मानो कोई कैद हो और उस कैद से आजाद हो, मानो कोई पिंजरे में बंद हो और उसका मालिक उसे एकाएक छोड़ दे और उस पिंजरे से वो आजाद हो जाए, तो कैसा लगता है उस पल? कैसा लगता है उस पल? ऐसा लगता है कि मैं सारी समस्याओं से आज निकल करके आजाद हो गया हूं, हो गया हूं। परमेश्वर भी ऐसा ही है। हमें पाप के बंधन से परमेश्वर आजाद करना चाहता है, हमें रिहा करना चाहता है, ताकि मेरा बच्चा इस पाप के बंधनों से आजाद होकर के जय के उत्सव में खड़ा हो जाए। और जय का उत्सव है पवित्रता का उत्सव। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम देखते हैं लूका 7:37। आप सभी लोग खोलिए। उस नगर की एक पापिनी स्त्री जानकर कि वह फारसी के घर में भोजन करने बैठा है, यीशु मसीह और पापिनी स्त्री जानती है कि वह फारसी के घर में भोजन करने बैठा है। संगमरमर के पात्र में इत्र लाई। संगमरमर का एक बर्तन है और उसमें इत्र लेकर प्रभु के सामने आई। हालेलुया। जबकि वो पापिन थी, एक व्यभिचारी स्त्री थी, बहुत पाप की थी वो जीवन में। और स्त्री यीशु मसीह को उस फारसी के घर में ठहरते हुए जाना कि ठहरे हैं परमेश्वर, फिर भी उस पापिनी स्त्री ने बर्तन में इत्र लेकर यीशु मसीह के पास आई। हालेलुया। और उसके पांव के पास पीछे खड़ी होकर रोती हुई इसके पांव को आंसुओं से भिगोने और अपने सिर के बालों से पोंछने लगी। हालेलुया, हालेलुया। स्त्री की आत्मा ने अंदर से ये विश्वास किया, यदि कोई मुझे पाप से मुक्ति दे सकता है, कोई मुझे पाप से बचा सकता है, तो है वो यीशु मसीह। और वो ये जान करके तुरंत उनके पास आई और इत्र उड़ेल दिया उनके पैरों में और पूरे उड़ेल करके पूरे लगाने लगी और अपने आंसू परमेश्वर के चरणों में गिराने लगी। हालेलुया। और उनके पांव को बार बार चूमकर
पर इत्र मली। फारसी जिसने उसे बुलाया था अपने मन में सोचने लगा, अपने मन में सोचने लगा, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता, यदि यह भविष्यवक्ता होता तो जान जाता। सुनते हैं यीशु मसीह भविष्यवक्ता भी है, भविष्य की बातों को प्रकट करता है और जान जाता है और बताता है। ये अगर ये जानता तो इस समय इस स्त्री को भी पहचान जाता जिसके घर यीशु ठहरे थे। वो मालिक फारसी बोल रहा है कि क्या ये नहीं जान पा रहे हैं प्रभु जी, यह स्त्री एक पापिनी है और अपने चरण को छुला रहे हैं, उससे टच करा रहे हैं और कैसे वो छू रही है इनको और ये समझ नहीं पा रहे हैं। पापिन के पास इतना निकट क्यों है? हालेलुया। यदि भविष्यवक्ता होता तो जान जाता कि यह जो उसे छू रही है वह कौन और कैसी स्त्री है। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। क्योंकि वह तो पापीन है, क्योंकि वह तो, यही बात उस फारसी के मन में आया कि प्रभु भविष्यवक्ता होते तो जान जाते और ये अपने पैर को छूने नहीं देते। यीशु ने उसके उत्तर में कहा, हे शमौन, यीशु जान लिए, यीशु ने उसकी मन की बात को जान लिया और प्रभु ने उत्तर में कहा, उसके प्रश्नों का उत्तर प्रभु दे रहे हैं। हे शमौन, मुझे तुझसे कुछ कहना है, मुझसे तुझे कुछ कहना है। वह बोला, हे गुरु कह, हे गुरु कह। देखते हैं लूका अध्याय 7 का 41 आयत। किसी महाजन की 2 दीनदार थी। हालेलुया, हालेलुया। एक 500 और दूसरा 50 दिनार का। एक 500 देनदार था और एक 50 दिनार का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ न रहा, हालेलुया, आप ध्यान दीजिएगा, पटाने का अर्थ यानी कि लोग ब्याज लेते हैं, पैसा लेते हैं किसी से तो सोचते हैं कि ब्याज कम लगे, ज्यादा देने की जरूरत न पड़े, इसलिए बहुत पालिश मारते हैं लोग कि भाई किसी तरह से मान जाओ, 2-4 पैसे कम कर दो, ले लो, ठीक है। उसी तरह का एक 500 दिनार देनदार था और एक 50 का देनदार था। जब उनके पास पटाने को कुछ नहीं रहा तो उसने दोनों को क्षमा कर दिया। हालेलुया। इसलिए उनमें से कौन उससे अधिक प्रेम रखेगा? हालेलुया। 500 देने वाला कि 50 देने वाला, उसमें से कौन मालिक से प्रेम रखेगा? जिसने दोनों को क्षमा कर दिया। वैसे तो सभी लोग कहेंगे जिसका अधिक है, जिसका अधिक कर्ज माफ हुआ वो ज्यादा प्रेम करेगा कि मेरा ज्यादा रकम माफ हो गया। हालेलुया। शमौन ने उत्तर दिया, मेरी समझ में वो जिसका उसने अधिक छोड़ दिया यानी 500, उसने उससे कहा तूने ठीक विचार किया। हालेलुया। और उसी स्त्री की ओर फिर कर उसने शमौन से कहा, क्या तू इस स्त्री को देखता है? देख रहा है शमौन इस स्त्री को जो मेरे पास है, बैठी हुई सेवा में। मैं तेरे घर में आया परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया। हालेलुया, हालेलुया। मैं तेरे घर ठहरा और तूने मेरे पांव तक पानी भी नहीं ले आया, परंतु तूने मेरे पांव धोने के लिए पानी न दिया, पर इसने मेरे पांव आंसुओं से भिगोई और अपने
बालों से पोंछा। हालेलुया। तूने मुझे चूमा न दिया। जब लोग बहुत ज्यादा किसी से प्रेम करते हैं, बच्चे से, तो अवश्य है कि उसे आलिंगन करते हैं, चुंबन करते हैं। कोई पैर चूम लेता है, कोई माथा चूम लेता है, कोई हाथ चूम लेता है, कुछ न कुछ उस बच्चे से प्रेम बढ़ाता है। उसी तरह का एक प्रेम होता है परमेश्वर का। और उस परमेश्वर ने प्रेम की बात कही कि स्त्री ने तो इतना प्रेम कर लिया कि उसने, जब से वो आई मेरी सेवा में और इत्र उड़ेले जा रही है, तब से वो मेरे पांव को चूमे जा रही है। हालेलुया। पर जब से मैं आया हूं, तब से इसने मेरे पांव को चूमना न छोड़ा। चूमते जा रही है, चूमते जा रही है। जिससे लोग ज्यादा प्रेम करते हैं, उसी को लोग अक्सर चूमते हैं। हालेलुया। और प्रेम ही चुंबन है। हालेलुया। माता पिता को लोग भी चूमते हैं। सब तरह से प्रेम करने वाले माता पिता से भी प्रेम करते हैं, भाई से भी करते हैं, बहन से भी करते हैं। हालेलुया। तूने मेरे सिर पर पांव का चूमना न छोड़ा, तूने मेरी सिर पर तेल मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। तूने मेरे सिर पर तेल मला तो क्या मल दिया, लेकिन उसने वहां मला कि जहां लोग छूना नहीं चाहते। उसने अंतिम पायदान पर जाकर के उसने सारा प्रेम ही उड़ेल दिया। हालेलुया। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। तूने मेरे सिर पर तेल नहीं मला, पर इसने मेरे पांव पर इत्र मला। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं कि इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए। अभी एक वचन पीछे गया कि तूने मेरे सिर पर तेल मला। तेल मला नहीं, उसने तेल भी नहीं मला, परंतु स्त्री ने मेरे पांव पर तेल मला और उसके सारे पाप क्षमा हुए। परमेश्वर ने कहा उसके सारे पाप क्षमा कर दिए गए। कोई मनुष्य किसी का पाप क्षमा कर सकता है? हालेलुया। कोई मनुष्य है कि जो किसी का पाप क्षमा कर दे? नहीं समझ पा रहे हो? आप कह सकते हो कि हमने उसे क्षमा कर दिया, लेकिन क्षमा हुआ कि नहीं हुआ आपके पाप में संदेह रहेगा। लेकिन परमेश्वर के पाप क्षमा किए गए में संदेह नहीं होगा। हर एक पाप परमेश्वर मिटा देगा। हालेलुया। हालेलुया। और हर पाप को परमेश्वर ढक देगा कि तेरा पाप फिर उजागर न हो, और वो ढांप देगा सदा के लिए। लेकिन मनुष्य है कि जब उसके मन में पाप आएगा तो उजागर हो जाएगा, और परमेश्वर का ढांपा हुआ पाप उजागर नहीं होगा। हालेलुया। इसलिए मैं तुझसे कहता हूं, इसके पाप जो बहुत थे क्षमा हुए, क्योंकि इसने बहुत प्रेम किया। पर जिसका थोड़ा क्षमा हुआ है वह थोड़ा प्रेम करता है, वह थोड़ा प्रेम करता है। और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुए। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों को क्षमा करता है? ये कौन है कि जो किसी का पाप क्षमा कर देता है? आश्चर्य हो रहा था सुनकर कि हम लोगों ने ऐसा नहीं सोचा था
इस जगत में कितना पाप है और इस पाप की क्षमा ये दे रहा है। परमेश्वर की शक्ति और सामर्थ्य से वो परिचित नहीं थे, परंतु प्रभु के शारीरिक रूप से सभी परिचित थे, लेकिन आत्मिक रूप से कोई परिचित नहीं था कि ये कौन सी आत्मा है जो पाप की क्षमा करता है। हालेलुया। लेकिन जो प्रेम करेगा वही उस आत्मा को पहचानेगा। जो लोग प्रेम यीशु से नहीं करेंगे वे लोग उस आत्मा को जान नहीं पाएंगे। इसलिए वो व्यभिचारी और पापिनी स्त्री जो जिसकी आत्मा ने प्रभु को पहचान लिया था, तभी उसने इतना महंगा इत्र उड़ेल दिया। हालेलुया। और उस स्त्री ने कहा तेरे पाप क्षमा, और उसने स्त्री से कहा तेरे पाप क्षमा हुई। तब जो लोग उसके साथ भोजन करने बैठे थे वे अपने अपने मन में सोचने लगे, यह कौन है जो पापों की क्षमा करता है। पर उसने स्त्री से कहा तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया, तेरे विश्वास ने तुझे बचा लिया है, कुशल से चली जाए स्त्री, अब तुझे कुछ नहीं होगा, अब तेरा जीवन धन्य हो गया। तूने इस सेवा के बदले बहुत से आशीष मुझसे पा ली। तूने इस सेवा के बदले, इस विश्वास के बदले कि तू ये पापी हो करके भी तू मेरे पास इस उम्मीद से सेवा की कि अब तू ही मेरे पाप क्षमा कर सकता है, दूसरा कोई नहीं है। जा, आज से तेरा कल्याण हो। हालेलुया। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। यीशु के नाम से रिहाई, पाप के बंधन से छुटकारा। आपने देखा कि प्रभु ने उस पापी स्त्री को सदा पाप से रिहाई दे दिया, आजाद कर दिया। जितना भी पाप उसके जीवन में था वह स्त्री आजाद हो गई इस पाप से। प्रभु पर विश्वास करके, प्रभु से प्रेम करके, प्रभु की सेवा करके उसने अपने सारे पाप से धूल गई। इसीलिए यीशु रिहा करने वाला परमेश्वर है। यीशु मसीह आजादी देने वाला परमेश्वर है। जो उसके पास आया है अवश्य विश्वास रखना कि उसके पाप क्षमा हो जाएंगे। हालेलुया। हम देखते हैं मरकुस 2:5 में पीछे यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हालेलुया। यीशु ने उनका विश्वास देखकर उस लकवे के रोगी से कहा, हे पुत्र तेरे पाप क्षमा हो गए। लकवे के रोगी का भी विश्वास प्रभु ने देखा और उसका विश्वास देखकर उसको क्षमा कर दिया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। और प्रभु पाप तो पाप, बीमारियों से भी रिहाई देता है। हमें बीमारी से आजादी देता है। और कैसे देता है परमेश्वर? आइए हम देखते हैं मत्ती 4:24 में। बीमारी से आजाद करने वाला है यीशु और पाप से भी आजादी देने वाला है यीशु
मसीह। अब तो आपने पाप को भी देखा और आप फिर बीमारी से देखिए 4:24 मत्ती में। मत्ती 4:24। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परम पिता परमेश्वर। प्रभु यीशु, आपने देखा कि बड़े से बड़े पाप को भी क्षमा किया। जितने पापी उसके पास आए, व्यभिचारी स्त्री भी आई, लकवे का रोगी भी आया, प्रभु ने पाप से छुटकारा दिया, आजादी दी, और बीमारी से भी परमेश्वर ने बहुत चंगाई दी। और आपने लाजर का भी नाम सुना होगा। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। आमीन। और सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया। हालेलुया, हालेलुया। किसका यश फैल रहा था? प्रभु यीशु मसीह का, क्योंकि वो बीमारों को चंगा कर रहा था। बड़े से बड़े बीमारियों को प्रभु यीशु छू रहा था और सबको रिहाई दे रहा था। इसी तरह सारे सीरिया देश में उसका यश फैल गया और लोग सब बीमारों को, जो नाना प्रकार की बीमारियों और दुखों में जकड़े हुए थे और जिनमें दुष्ट आत्माएं थी, आमीन, दुष्ट आत्माएं थी और मिर्गी वाली और लकवे के रोगियों को उसके पास लाए और उसने उन्हें चंगा किया। प्रभु ने क्या किया? यीशु मसीह ने उन्हें चंगा कर दिया दुष्ट आत्माओं से और मिर्गी वालों को, लकवे के रोगियों को। जब उनके पास आते थे, प्रभु ने यहां तक कि अंधे का भी दृष्टांत है कि अंधा जिसके पास आंखें नहीं थी, उसने भी विश्वास के साथ प्रभु यीशु को पुकारा था कि हे दाऊद के संतान, हे दाऊद के संतान, मुझ पर दया कर। और प्रभु की दया ने उसे छुआ और उसकी आंखों में रोशनी आया और देखने लगा। प्रभु ने बड़ी से बड़ी बीमारियों को निकाला और चंगा किया और छुटकारा दिया और पाप के बंधन से आजादी दिया। यीशु का नाम है रिहाई। यीशु का नाम है रिहाई। वो रिहा कर दिया। हम अपने पापों की वजह से बीमार होते हैं, हम अपने पापों की वजह से दुखित होते हैं, हम अपने पापों की वजह से हर एक बुरी परिस्थिति में घिरे रहते हैं। परंतु जो ही हम प्रभु यीशु के नाम पर विश्वास करते हैं, प्रभु उन पापों से हमें आजाद कर देता, हमें रिहा कर देता
और हम चंगा हो जाते हैं। आमीन आमीन। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। हम आइए देखते हैं लूका 7:11-15 आगे। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद पवित्र आत्मा, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। विधवा के पुत्र को जीवन दान, और इतना ही नहीं, हमें प्रभु बीमारी से भी, पाप से भी आजाद किया, और हमें प्रभु यीशु जिंदा भी करता है। हमें प्रभु यीशु जिंदा करता है, मृत्यु से आजाद कर देता है, वो हमें जीवन दे देता है। थोड़ी दिन बाद वो नाइन नाम की एक नगर को गया, उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। आपने जाना भी है इस विषय में कि वही विधवा है, वही माता जिसने यीशु पर विश्वास किया, और जिसका रोना सुन करके प्रभु ने, यीशु मसीह ने सीधे वहां मुर्दे को खड़ा किया। लोग जो मुर्दे ले जा रहे थे उन्हें रोका और उसे छुआ, और वो बच्चा चंगा हो गया। तो प्रभु ने रिहाई दी और उस बूढ़ी माता, विधवा माता के विश्वास को प्रभु ने बढ़ाया और उस मुर्दे को जिंदा कर दिया। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। ये यीशु हमें आजादी दी, जिसने यीशु पर की डॉक्टर बोलते हैं कि आप मर जाएंगे, आप जिंदा नहीं रहेंगे, उन लोगों के लिए है वचन कि यीशु कौन है, यीशु क्या करता है। यीशु आपके जीवन में पाप से छुटकारा देता है। यीशु आपके जीवन से बीमारी को निकाल देता है। यीशु मरे हुए को जिंदा कर देता है। वह है यीशु, वह है यीशु। हालेलुया। आगे हम देखते हैं यूहन्ना 11:1-45। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु, धन्यवाद परमपिता परमेश्वर। मरियम उसकी बहन मार्था के गांव बैतनिय्याह का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। बैतनिय्याह नाम का नगर था और वहां एक लाजर, एक मनुष्य था जो बहुत बीमार था। यह वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांव को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। आप सुने अभी उस स्त्री के बारे में। वो स्त्री कोई दूसरी नहीं, वो कौन थी? मरियम थी। हालेलुया। जिसने उस इत्र को प्रभु के पांव पर डालकर पोंछा था अपने बाल से, उसके सारे पाप क्षमा हो गए थे। और उसी का भाई है
लाजर। हालेलुया। वो बहुत बीमार था। उसकी बहनों ने उसे कहला भेजा, ही प्रभु दी जिससे तू प्रीति रखता है वो बहुत बीमार है। प्रभु से तो प्रीति थी ही उस स्त्री मरियम की और उसके परिवार से, और ये संदेशा पहुंच गया कि उसके घर में एक लड़का बीमार है, उसका नाम है लाजर। यह सुनकर यीशु ने कहा, यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए। यह बीमारी मृत्यु की नहीं है परंतु परमेश्वर की महिमा के लिए, उसके द्वारा परमेश्वर के पुत्र की महिमा हो। इसीलिए यीशु मसीह के कानों में ये बातें जा रही है कि प्रभु यीशु के द्वारा परमपिता परमेश्वर की महिमा हो। और आज महिमा कब होगी? जब चमत्कार होगा और वो बच्चा रिहा हो जाएगा। किससे? मृत्यु से। आज मृत्यु पर डंका बजेगा, आज मृत्यु पर डंका बजेगा परमेश्वर का। आज मृत्यु पर जय खड़ा होगा जीवन लेकर, और वो जय है, वो डंका परमेश्वर का है। यीशु बताना चाह रहा है जीवन और मृत्यु परमेश्वर के हाथ में है। हालेलुया। यीशु मार्था और उसकी बहन और लाजर से प्रेम रखता था। देखते हैं यूहन्ना अध्याय 11 का 6वीं आयत। फिर भी जब उसने सुना कि वह बीमार है तो जिस स्थान पर वह था वहां 2 दिन और ठहर गया। जहां प्रभु गया था उस दिन वहां और 2 दिन सुने। उनको पता मिल गया, संदेशा मिल गया कि वहां मार्था की मरियम है, जो वहां जो बीमार है लाजर, वो मर गया है। और प्रभु इस बात को सुनकर के मन ही मन मगन है कि अब परमेश्वर की महिमा करने का समय आ गया है। और वो बोले कि थोड़ा और यदि देर करेंगे तो और इसका आनंद आएगा, लोग और घबराएंगे और जानेंगे और महिमा और बढ़ेगी। हालेलुया। इसलिए उन्होंने उस स्थान पर 2 दिन और रुक गए। हालेलुया। इसके बाद उसने चेलों से कहा, आओ हम फिर यहूदिया को चले। चेलों ने उससे कहा, हे रब्बी, अभी तो यहूदी तुझ पर पथराव करना चाहते थे। हालेलुया। और क्या तू फिर भी वहीं जाता है? वे लोग अभी पथराव